नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, हमारी पिछली हिंदी की वीडियो में हमने किया था पाठ 5 नदी यहाँ पर, जो कि एक कविता थी। हमने इस कविता को पढ़ा था। आइए आगे चलते हैं और इस भाग में हम करेंगे इस कविता के शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर। तो आइए शब्दार्थ शुरू करते हैं। पहला है जगर मगर। जगर मगर का अर्थ है जगमग। नेक्स्ट है सागर। सागर का अर्थ है समुद्र। नेक्स्ट सींचकर। सींचकर मतलब सिंचाई करके। अगला है सुस्ताई। सुस्ताई का अर्थ होता है आराम किया। तो बच्चों, ये थे इसके शब्दार्थ। आइए आगे चलें और करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, नदी अंत में कहाँ तक पहुँचती है? तो बच्चों, अगर आपने कविता को पढ़ा है और उसे याद किया है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि नदी जो है वो अंत में कहाँ पहुँचती है। वो पहुँचती है सागर में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नदी अंत में सागर में पहुँचती है। अगला क्वेश्चन है, फसलों के लिए नदी का क्या महत्व है? बच्चों, फसलों के लिए नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नदी जो है वो फसल को सींचकर उसे धानी रंग अर्थात हरा भरा बनाती है। अगला है, नदी किस में छिप जाती है? तो बच्चों, नदी किस में छिप जाती है? नदी करारों में छिप जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, नदी की चाल कहाँ पर तेज और कहाँ धीमी होती है? बच्चों, नदी की चाल पर्वत पर तेज हो जाती है। जैसे ही नदी जो है वो पर्वत से नीचे आएगी तो उसकी जो गति है वो क्या हो जाएगी? वो तेज हो जाएगी। और मैदानों में आकर इसकी गति जो है वो धीमी पड़ जाती है। पर्वत की जो बनावट है वो ढलान वाली होती है, तो जैसे ही पानी जो है ढलान से नीचे आएगा उसकी गति तेज हो जाती है और मैदानों पर वह धीमी हो जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है? तो बच्चों, नदी सागर कैसे बन जाती है? नदी सागर में मिलकर सागर बन जाती है। जब नदी सागर में जाकर मिलती है तो वह सागर का रूप धारण कर लेती है। आगे है आपकी बात कै भाग। आपने कभी नदी, नहर अथवा बहता पानी देखा होगा, उसका वर्णन करें। तो बच्चों, आपने खेतों में, क्यारियों में या फिर कहीं नदी या नहर देखी हो जिसका पानी बहता रहता है, तो आप उसे अपने शब्दों में बता सकते हैं। इसका उत्तर जो है आप ऐसे दे सकते हैं, हाँ, मैंने एक बार हरिद्वार में गंगा नदी देखी है। वहाँ यह मैदान में आ जाने के कारण शांत होकर धीमी गति से चलती है। इसका घाट दूर दूर तक फैला हुआ है। नदी पर कई घाट बने हुए हैं। वहाँ दूर दूर से आए तीर्थयात्री स्नान दान आदि करते हैं। ख भाग, नदियाँ मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं? आपस में चर्चा करें। तो बच्चों, नदियों का बहुत महत्व है। नदियाँ मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। नदियों से हमें क्या मिलता है? हमें पानी मिलता है। खेतों की सिंचाई करके हमें खाने को अनाज, फल, सब्जियाँ आदि भी देती हैं। नदियाँ पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अगला है ग भाग, क्या आपने कभी नाव में बैठकर नदी की सैर की है? यदि हाँ, तो अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, अगर आप में से किसी ने नदी में सैर की है तो आप इसे हमारे साथ यहाँ साझा कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस जो है वो बता सकते हैं। इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से हो सकता है, हाँ, एक बार मैंने नाव में बैठकर नदी की सैर की है। नाव नदी के बहाव की दिशा में सरलता से चलती है। नाव में बैठकर जब हम नदी के बीच में पहुँचते हैं तो चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत दिखाई पड़ता है। नाव में बैठकर नदी की सैर करना बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। तो बच्चों, आज के भाग में हमने किया इस कविता के शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर। अगले भाग में इसका अभ्यास करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल द एडुमेट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।